हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए क्लास 12 का फिजिक्स और आज है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 7। आज हम लोग इसमें करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ किसके? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज पढ़े होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए इससे पहला लेक्चर जो है आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज का, ठीक है। उसी पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, ठीक है। सभी बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, देखिए ध्यान से, मजा आ जाएगा आज। चलिए क्या लिखे हैं? सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आइए तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या, किस टाइप का? पॉलीगन टाइप का लेते हैं, पॉलीगन टाइप्स न्यूमेरिकल। चलिए ध्यान से देखते हैं। आइए, अगर आप लोगों को आता हो तो पहले पॉज करके ट्राई कीजिएगा। पहले क्या करना है आप लोगों को? पॉज करके ट्राई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे तो मिलाइएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है। इसको इस वर्टेक्स को हम ए मान लेते हैं, इस वर्टेक्स को बी मान लेते हैं, इस वर्टेक्स को सी मान लेते हैं। और ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यानी कि ये भी क्या है? ए, इसका भी साइड ए, इसका भी साइड ए ले लेते हैं, ठीक है। और एंगल सबके मालूम है ना आपको, कितना होंगे? 60 डिग्री। एंगल कितना होंगे? 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल एंगल है। तो क्या करना है? निकालना क्या है? फाइंड द नेट फोर्स निकालिए। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट वर्टेक्स सी। यानी कि सी वर्टेक्स पर नेट चार्ज निकालना है कि क्या होगा। सी वर्टेक्स पे नेट चार्ज निकालना है कि क्या होगा। सुने ध्यान से कि सभी पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो देखिए, अगर ये है आता है आपको तो आगे बढ़िए, स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। चलिए तो क्या करना है? इस साइड ए, इस साइड का भी ए, यानी ये साइड भी ए है आपका। सभी एंगल कितना है? 60 डिग्री है। निकालना क्या है? फाइंड द नेट फोर्स निकालना है किस चार्ज पे? वर्टेक्स सी पर। इस चार्ज, इस क्यू पे, इस क्यू पे क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? नेट फोर्स। तो आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े थे कि अगर कोई चार्ज होता है, एक चार्ज, उसके आसपास हियर एंड देयर जितने भी चार्ज होते हैं सब उस पर फोर्स लगाते हैं। तो इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? ए भी फोर्स लगाएगा, बी भी फोर्स लगाएगा। तो ए लगाएगा फोर्स, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है? रिपल्सन। तो क्या करेगा? ये जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। फोर्स ऑन सी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। सुनिए ध्यान से, फिर लीजिए। और इस पर जो है, इस पर बी भी फोर्स लगाएगा। तो ई भी फोर्स लगाएगा, तो ये प्लस, ये भी प्लस। तो प्लस प्लस क्या करता है? रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन। तो ये भी क्या होगा कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। चलिए अब हमको क्या करना है? ये देखिए ध्यान से, थोड़ा आप फील लीजिए कि हमको निकालना है फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। यानी इस पॉइंट पर दोनों फोर्स लगाएगा, ये भी ये भी। तो हम लोग पहले क्या करते हैं? फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए निकाल लेते हैं। इसका क्या मालूम है? इसका डिस्टेंस भी हमको, सेपरेशन ही मालूम है कितना है? ए है। बन जाएगा, बना लीजिएगा, निकालिए। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 अपाई में आर स्क्वायर। आर का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस क्या है? ए। तो इसको देखिए, के Q1 Q2, सुनिए लिखे देते हैं, Q1 इंटू Q2 तो जाएगा के। Q1 कितना है? Q ही है। और Q2 भी कितना है? Q ही है ना। और आर स्क्वायर यहाँ आ गया। आर का वैल्यू कितना है? डिस्टेंस कितना है? ए। तो हो जाएगा ए स्क्वायर। यानी के क्यू क्यू, तो के क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए हम लोग निकाल लेते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। यानी कि इस बी की वजह से सी पर फोर्स। तो वही क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बोला होता है। तो के Q1 हो गया Q, Q2 भी हो गया Q, यानी Q1 Q और Q2 भी Q। तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये तो क्लियर है। अब दोनों साइड सेम आ रहा है,
दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो दोनों को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स सिलेक्ट कर लेते हैं, दोनों को हम एक्स सिलेक्ट करते हैं। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, हम लोग मान लिए दोनों सेम आया तो एक्स मान लिए। अब दोनों को देखिए ध्यान से, एक आपका ये है फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी और ये आपका ये है फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब देखिए दोनों को ऐड करना है, दोनों को भाई नेट फोर्स चाहिए हमको, तो जब एक इधर भाग रहा है और यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, मान लिया है एक्स एक्स, के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, तो दोनों नेट फोर्स दोनों समान है ना, दोनों पर फोर्स क्या लग रहा है, समान लग रहा है, तो क्या करेगा, रिजल्टेंट इसका जो होगा वो 20 से निकलेगा। रिजल्टेंट आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में वेक्टर चैप्टर में ना, रिजल्टेंट क्या होगा इसके 20 से निकलेगा। एफ रिजल्टेंट जो होगा ना, या एफ नेट कहिए वो 20 से निकलेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, इसका फॉर्मूला जानते होंगे ना। इसका एंगल कितना है, एंगल सबका हमने बताया कि इक्विलेटरल एंगल है तो 60 डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री है ना, ये पूरा कितना डिग्री है, 60 डिग्री। रिजल्टेंट 20 से तो निकलेगा 30 डिग्री पर। चलिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, जानते होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये ना होता है, तो ए यानी पहला फोर्स, बी दूसरा फोर्स, तो देखिए ये फोर्स ड्यू टू सी, फोर्स सी ड्यू टू बी, फोर्स सी ड्यू टू क्या ए, तो देखिए इसमें भी एक्स इसमें भी एक्स, बाद में एक्स का वैल्यू ले लेंगे, ये क्या वो दिक्कत आसान हो जाएगा, इसे एक्स स्क्वायर ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, टू इंटू ए के वैल्यू कितना है एक्स, बी भी है एक्स, है कि नहीं भाई, ए इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, यानी ये भी एक्स फोर्स लगा रहा है, और कॉस थीटा यानी कॉस थीटा, थीटा का जब कितना 60 डिग्री, एंगल कितना है 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का याद है कि नहीं याद है, नहीं है भूल गए, cos 60 का होता है 1/2, क्या होता है 1/2, डाक लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये इसमें बचेगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस ये भी एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया आपका रूट में 3x स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट 3 का नहीं होगा, रूट 3 और ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स। अब सुनिए, अब हम लोग फाइनल लिख देंगे, क्योंकि एक्स हमारा क्या था रूट 3 लिख दीजिए, और एक्स हमारा क्या था, देखिए एक्स हमने किसको माना है, दोनों में से को लिख दीजिए क्या, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझ में आया, यही है आपका वेक्टर फॉर्म, आप लोग ठीक है समझ में आ गया बढ़िया से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको डस्ट कर दे, पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। आइए ये दूसरा ले लीजिए, क्या है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज हम लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, यहाँ ले लेते हैं माइनस क्यू चार्ज, यहाँ ले लेते हैं माइनस क्यू, ये हो गया आपका ए, ये मान लेते हैं बी और ये सी। अभी भी निकालना है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट वर्टेक्स सी पर, ये भी इक्विलेटरल एंगल है, निकालिए आप लोग, पॉज करके निकालिए, पॉज करके क्या करना है, निकालना है। चलिए तो क्या करना है, सुनिए ध्यान से, इसको हटा देते हैं, अभी सारा प्रोसेस हम रहने वाला है, सिर्फ क्या देखिए सुनिए, सी पर निकालना है इस चार्ज पे, तो इस चार्ज पे ये भी फोर्स लगाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े होंगे, इस पे ये भी फोर्स लगाएगा, तो Q के जो फोर्स लगाएगा इस चार्ज पे, यहाँ प्लस Q है यहाँ माइनस Q है, तो माइनस वाला वो क्या करता है, प्लस वाला अट्रैक्शन करता है, तो इसको अट्रैक्शन करेगा अपने अंदर, अपने ओर अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब बी वाला जो है इसको क्या करेगा, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस वाला को अट्रैक्शन करेगा, खींचेगा, तो हो जाएगा फोर्स, इसको अंदर लिख दे ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी, अरे सॉरी ये ए ना था, तो यहाँ हो जाएगा ए की वजह से, यहाँ है बी तो यहाँ हो जाएगा बी, तो आप लोग निकाल लीजिए फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए और फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो बात तो वही रहेगा के क्यू 1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी यहाँ जो फोर्स लगेगा इस पर, इसके वजह से वो क्या होगा। अब देखिए माइनस नहीं लिखा, हमने तो पहले ही डायरेक्शन लिख दिया, माइनस नहीं लिखना है, हमने पहले ही डायरेक्शन बता दिया है कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस नहीं। चलिए वो देखिए ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर के Q1 हो जाएगा Q और Q2 भी Q, तो वही के क्यू स्क्वायर अपन डिस्टेंस क्या आर स्क्वायर,
ना। और सुनिए इसके वजह से भी के क्यू 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 देख रहे ना, तो ये भी क्यू ये भी क्यू, तो क्यू स्क्वायर माइनस में लेना है, हमने डायरेक्शन बता दी कि इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो यही सेम रहा, इसको भी एक समान मान लिया। फिर क्या करेंगे, देखिए एक आपके इस तरफ है ना और एक आपके इस तरफ है ना, देखिए ध्यान से, और दोनों किस पर है, 60 डिग्री पर है। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, रिजल्टेंट होगा एकदम 20 से निकलेगा ना, रिजल्टेंट जो होगा ना, नेट रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो 20 से निकलेगा 30 डिग्री एंगल पर। सुनिए ध्यान से, इसको निकालेंगे क्या हुआ ही, इसको भी निकालने का तरीका, यानी इस पर भी जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये भी लग रहा है इस पर के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब दोनों को हमने क्या लिया, दोनों सेम है, तो दोनों को हमने क्या पुट कर लिया, एक सेलेक्ट कर लिया, एक सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, एफ नेट इक्वल टू वही फॉर्मूला लगा देंगे, सेम है सब, सारा का सारा सेम है, यही रहेगा, ये आपका यही आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए अब इसको क्या करना है, अलग सवाल लेते हैं, क्या लेते हैं इससे अलग, पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए आगे देखा जाएगा सवाल, क्या हम लोग लेते हैं, ध्यान से देखिए थोड़ा, यहां पर लेते हैं माइनस क्यू चार्ज, यहां पर लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, यहां भी प्लस क्यू चार्ज, सी पर चलिए सेम वही चीज आ गया, ए बी सी, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, यही सवाल है, यही फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज द एट वर्टेक्स किस पे, सी पे। चलिए निकालिए थोड़ा ध्यान से, जल्दी फटाफट निकालिए, फटाफट निकालिए, पॉज करके नोट कीजिए, पॉज करके नोट नहीं करना है, निकालिए, इसको फाइंड करना आता है तो निकालिए। चलिए हम लोग निकाल लिए आप लोग। चलिए थोड़ा देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है, इस सी पर, तो हमने बताया है इससे पहले भी कि देखिए ये जो होगा, ए के वजह से भी सी पर फोर्स लगेगा, बी के वजह से भी सी पर फोर्स लगेगा, तो ए क्या है, ये माइनस है, तो माइनस वाला क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, अपने अंदर खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ हो गया फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ये हो गया, और ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। सारे तरफ का क्वेश्चन करा रहे हैं, हर टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ठीक है, ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो हम लोग ये निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए ये कितना है, ये सब एंगल कितना है, इक्विलेटरल एंगल है, एंगल 60 होगा, कोई दिक्कत, आइए। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, वही के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आर स्क्वायर ए स्क्वायर, और फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी क्या हो जाएगा, वही के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बाय डिस्टेंस वही ना ए है, तो ए स्क्वायर, और यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, तो क्यू 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 स्क्वायर नहीं होगा, ये दोनों को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, लेट कर लिया कि दोनों एक्स है। आइए तो नेट फोर्स निकालते हैं। सुनिए, तो एक तो आपका ऐसे जा रहा है, सुनिए, एक आपका ये है और एक आपका ये है, यानी रिजल्टेंट कैसे होगा, रिजल्टेंट इसका कहीं ना कहीं एगो इधर से खींच रहा है, एगो इधर से खींच रहा है, तो इसको तो इसे घसकना पड़ेगा, एगो ऐसे खींच रहा है, एगो ऐसे खींच रहा है, और दोनों क्या है, दोनों फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी है, ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए है, दोनों पर सेम समान फोर्स लग रहा है ना, इस पर भी इतना ही फोर्स, इस पर भी इतना ही फोर्स, तो जब नेट फोर्स जब समान लगता है तो रिजल्टेंट 20 से निकलता है, किससे, मान लीजिए एगो यहाँ धरा दिया जाए, एगो यहाँ धरा दिए, एगो बंदा यहाँ से भी इसको खींचे, एगो यहाँ से खींचे, तो इसको मेरे अंदाजा से लग रहा है कि इसको 20 से आना पड़ेगा, एकदम सीधा, एगो यहाँ से भी खींच रहा है, एगो यहाँ से भी खींच रहा है ना, तो ये जो होगा एकदम 20 से नंबर जाएगा, फील रहा है कि नहीं रहा है। चलिए तो हम लोग इसका रिजल्टेंट, अब ये एंगल कितना है, एंगल कितना है, ये एंगल ये जानते होंगे आप लोग, ये कितना होगा, कितना 180, तो ये 60 है, कितना होगा 120 डिग्री। चलिए तो हम लोग निकालते हैं नेट फोर्स क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखिए ध्यान से, तो ए हमने क्या माना है, ए बी एक्स माना है, बाद में हम एक्स का मान क्या कर देंगे, ये पुट कर देंगे एक्स का वैल्यू ना, तो ये एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा बी यानी एक्स स्क्वायर, और ये 2 इंटू एक्स और cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 120 डिग्री का शायद -1/2 होता है, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा
ये एक्स स्क्वायर 2x² और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस x²। ध्यान से देखिएगा ये सिर्फ x² रहा, यानी कि x² का अगर स्क्वायर रूट के लिए किया जाए तो x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट KQ² ये होगा नेट फोर्स। कोई दिक्कत समझ में आया? इस टाइप का हमने सारा क्वेश्चन कराया आप लोगों को। चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई किया कीजिए, पॉज करके खुद से ट्राई किया कीजिए, ठीक है। चलिए पॉज करके खुद से ट्राई किया कीजिए, ठीक है, एकदम समझ में आएगा बढ़िया से। आइए क्या करना है, यहाँ देखते हैं हम लोग। अब टाइप चेंज करते हैं क्वेश्चन का। यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज लिया, 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 ठीक है। प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज लिया। अब हमने कहा आपको कि इस पॉइंट पे हम नाम देते हैं ए बी सी डी, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी। इसी पर निकालना है, इसी पर निकालना है। क्या निकालना है? नेट चार्ज। सुनिए, तो ये भी लगाएगा इस पे, ये भी लगाएगा इस पे, लगाएगा, ये भी अपना फोर्स लगाएगा, ये भी। यहाँ पर माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। चलिए प्लस भी करके बताएंगे, चलिए प्लस ही रहने दीजिए। अब क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा, फोर्स बी भी लगाएगा इस पे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि सुनिए, अगर एक चार्ज हो उसके आसपास जितने भी चार्ज होंगे सभी उस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। चलिए तो फोर्स ऑन, यही प्लस 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 रिपल्सन करेगा एक दूसरे को, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, बी की वजह से, ये डी की वजह से। सुनिए ये भी प्लस, ये प्लस, ये भी क्या करेगा रिपल्सन करेगा, क्या करेगा रिपल्सन करेगा। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, और ये भी क्या करेगा, यहां से आगे फोर्स लगाएगा, नहीं ऐसे, तो ये भी क्या करेगा ऐसे एकदम, देख रहे ना यहाँ पे, ये यहां से ये फोर्स लगाएगा, ठीक है। और सबका साइड क्या है, ए है, सबका साइड क्या है, ए है, ठीक है। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, फिर लीजिए इसको, ये फोर्स लगाएगा ऐसे, तो ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ये। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, क्या क्या होगा, कितना फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए निकाल लेते हैं। तो देखिए थोड़ा ध्यान से कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, यानी यहाँ पर ये दोनों को सी पर डी की वजह से, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, डिस्टेंस वही, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर, फिर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, इसमें भी तो वही होगा क्यू क्यू, लेकिन यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए इसका ए जो इस पर लगाएगा सी पर ए, तो यहाँ ये स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो ये डायगोनल है, तो स्क्वायर का डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2a, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2a ना। तो क्या हो जाएगा इसका के और क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू, तो क्यू स्क्वायर तो हो ही जाएगा, लेकिन इसका जो होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, √2a का स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल होगा इसका √2a, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम होगा। चलिए तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले ये इसका सुनिए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी और फोर्स ऑन क्या, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, इसका हम लोग निकाल लेते हैं। इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं 20 से आएगा, इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं 20 से आएगा ना। ये यहाँ पर कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पर, और ये 20 से है, यानी 20 से लगा कितना 45, तो ये भी आपका होगा 45 डिग्री। ये भी आपका क्या होगा, ये क्यू को तो यहाँ पर खत्म कर दिया गया, यहाँ पे क्यू ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अब देखिए कि ये पूरा कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, 20 से, यानी 45 डिग्री से ना। तो हम लोग इसको निकालते हैं, फाइंड करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि एफ रिजल्टेंट निकालें किसका, ये सी डी के वजह से, बी के वजह से और डी के वजह से निकालते हैं, तो क्या होगा रूट अंडर वही। अब देखिए दोनों ये सेम है, दोनों सेम है, दोनों को एक्स मान लें, ये भी एक्स फोर्स लगा रहा है, ये भी एक्स फोर्स लगा रहा है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी, तो 2 इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा, कॉस कितना डिग्री है, कॉस कितना डिग्री है, कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री,
कॉस कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मालूम होगा 0, कितना होता है 0। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना निकल गया x स्क्वायर 2x स्क्वायर x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, यानी ये सारा ले दे के समाप्त हो गया 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया आपका, क्या हो गया कि 2x स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो रूट 2 हो गया, और ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब हम लिख सकते क्या लिख सकते हैं रूट 2 इंटू एक्स का जगह पे क्या लिख सकते हैं, x का जगह पे हम लिख सकते हैं क्या के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कोई दिक्कत रूट 2 ये हो गया। अब नेट फोर्स आप लोग निकाल सकते हैं, सुनिए अब देखिए नेट फोर्स यानी ए रिजल्टेंट इसी पर निकला, देखिए ये भी कितना 45 डिग्री पर 45 डिग्री पर इधर है फोर्स ऑन सी डी टी है, और इस दोनों का जो रिजल्टेंट निकला है दोनों का वो भी इसी पर निकल रहा है। एफ रिजल्टेंट जो निकला है किसका, ये दोनों का इसी पर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है। फोर्स ऑन सी ड्यू टू क्या ए और ये एफ रिजल्टेंट किसका फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी का और फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी का, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, और वही अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग इसको निकालते हैं नेट फोर्स क्या आ जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी ना, प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। तो ये दोनों का तो हम लोग रिजल्टेंट निकाल चुके हैं, कितना होगा ये दोनों का रिजल्टेंट हम लोग निकाल चुके हैं कितना रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अब प्लस ये देखिए ये पर भी हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन देखिए दोनों सेम ही, देखिए ये भी 45 डिग्री पर रिपल्सन कर रहा है इसको, और रिजल्टेंट भी क्या निकल रहा है इसमें 45 डिग्री पर ना, रिजल्टेंट भी निकल रहा है 45, तो दोनों इसी पर ना होगा, तो दोनों एक ही पर है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे। कितना है देखिए फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए कितना है देखिए रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अगर निकालना चाहे इसको तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नहीं 2a स्क्वायर, तो क्या करें हम ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को हम ले सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इसमें सिर्फ बचेगा ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया, तो बचेगा सिर्फ रूट 2 प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया, क्या बचेगा रूट 2 बाई 2 मिस हो गया शायद क्या रूट 2 ये cos 90 ठीक है, ये क्या आपका यहाँ पर रूट नहीं है, यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या बच जाएगा 1/2, यहाँ पे 1/2। चलिए ये आपका हो गया आंसर, ठीक है आप एलसीएम लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत समझ आया बढ़िया से। एक क्वेश्चन आप और दे दिया जाए, चलिए एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, इसको आप लोग क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन क्या दे दिया जाए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू दिया जाए, और यहाँ भी प्लस क्यू, ठीक है। अभी ये माइनस प्लस वाला रिपल्सन रिएक्शन, ये प्लस वाला रिपल्सन, हाँ ये क्वेश्चन आपका ए बी सी डी वही निकालना है। फाइंड क्या फाइंड नेट एफ नेट ऑन चार्ज एट वर्टेक्स क्या सी पर इस सब बार निकालना है, ठीक है। अब इसको मिटा दिया जाए, देखिए थोड़ा ध्यान से, इसको आप लोग कर सकते हैं खुद से कर सकते हैं। देखिए आप लोग क्या करना है इसमें, देखिए ये इस पर जो चार्ज पर निकालना है इस पे, ठीक है, सी पे क्या करना है बी के वजह से भी होगा। अब देखिए ये प्लस है ये है माइनस, तो क्या होगा प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस क्यों है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या करेगा इसको खींचेगा, तो ये भी अट्रैक्शन किया, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी ये हो गया, और ई क्या करेगा ये प्लस और ये माइनस है, ये भी अट्रैक्शन करेगा, ये भी क्या करेगा अट्रैक्शन करेगा ना, ये भी क्या करेगा अट्रैक्शन, यहाँ पर सी है, ठीक है सी है, ठीक है, ये अट्रैक्शन करेगा कितना डिग्री है। अब देखिए फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब देखिए वही चीज है, यहाँ भी वही बात रहेगा,
देखिए ये दोनों का रिजल्टेंट अगर निकाला जाए, ये भी ऊपर की और ये भी, देखिए ही फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, दोनों का रिजल्टेंट 20 से, दोनों का रिजल्टेंट 20 से, और इसका देखिए और 20 से कितना 45 डिग्री पर, ये बना रहा है कितना 45 डिग्री पर ना, तो 20 से हो जाएगा 45 डिग्री पर, और रिजल्टेंट यहाँ भी और ये भी रिजल्टेंट दोनों सेम आएगा, यही वैल्यू आएगा, इसका भी यही आएगा। हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस। सवाल चेंज, इसको भी बना लीजिएगा आप लोग, सवाल चेंज, ठीक है। अब देखिए ये तो सेम रहा, ये तो सेम रहा, अब क्या करना है, अब देखिए इसके वजह से निकालिए, तो ये तो सेम है, प्लस वाला क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा ना, ये भी प्लस वाला क्या करेगा, इस माइनस वाला को अट्रैक्शन करेगा, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या करेगा, रिपल्सन, सेम चार्ज क्या करता है, रिपल्सन। ये नया क्वेश्चन आया, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, तो इसका तो हम लोग क्या कर देंगे, पहले निकाल लेते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। आप लोग बैठिए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ना, ये भी यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, माइनस रहना है, नेगेटिव रहना है, ये भी क्यू, दोनों क्यू है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस क्या है, इसका भी डिस्टेंस ए है, डिस्टेंस ए है, शांति से। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू क्या निकालेंगे, ड्यू टू डी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी क्या निकालेंगे हम लोग, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, डी के वजह से सी पे, तो वही के, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, डिस्टेंस वही ना, और यहाँ का डिस्टेंस देख लीजिएगा, या ये फोर्स लगा रहा है आप बाहर की तरफ, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, यानी यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, तो के क्यू स्क्वायर, Q1 तो क्यू स्क्वायर ना होगा भाई, क्यू ई भी क्यू, तो क्यू गुना क्यू स्क्वायर, और इसका डिस्टेंस हो गया √2a, तो √2a का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। और फिर लीजिए, देखिए एक आपका जा रहा है ऊपर की ओर, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, और एक आ रहा है इस तरफ, सुनिए ध्यान से, एक आ रहा है इस तरफ, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी ना, फोर्स ऑन, इसका इतना नहीं दिया, रिजल्टेंट इसका 20 से निकलेगा भाई। यहाँ भी देखिए ये दोनों फोर्स को हम मान लेंगे सेम, ये सेम फोर्स लगा रहा है, तो ये भी इधर एक तरफ खींच रहा है, ये भी एक तरफ खींच रहा है, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो शायद ये 20 से आएगा, तो एक रिजल्टेंट निकालते, रिजल्टेंट फोर्स, चलिए तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही लगाएंगे, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी क्या ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना हो जाएगा, x इंटू b x, ये भी 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, ये तो समझ में आएगा आप लोगों को, अब तो कर लीजिएगा। चलिए तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस ये यहाँ से यहाँ cos 90 हो गया 0, तो ये पूरा को कर देगा 0, ठीक है। तो देखिए एफ रिजल्टेंट क्या निकल गया, आप लोगों का √2, यार x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा तो x, अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनल √2, और x का वैल्यू कितना है देखिए, तो थोड़ा क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कोई दिक्कत समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, सुनिए ध्यान से, ये रिजल्टेंट तो इस तरफ है, लेकिन ये जो फोर्स जो लग रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये रिजल्टेंट इसका, ये दोनों का C और B का, यानी B और D का जो रिजल्टेंट निकला इधर से, और ये भी कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पर, और E भी जो लगा रहा है तो यहाँ 45 है, तो ये भी 45 पर होगा इधर से, कि ऐसे अगर लगाते हैं इसको, तो यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, ये यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, उस बार था सेम डायरेक्शन में ऐड किए थे, और ये क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पर होगा ना, ये भी कितना डिग्री पर होगा, देखिए थोड़ा ध्यान से, 45 डिग्री पर होगा कि नहीं होगा, तो सेम डायरेक्शन में हम सेम ना, इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, यानी एक आपका इस तरफ और एक आपका इस तरफ, तो फोर्स ऑन रिजल्टेंट ये हो गया आपका क्या, ये आपका फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए हो गया, और इस तरफ आपका रिजल्टेंट फोर्स निकला किसका, डी और बी की वजह से, तो दोनों एक दूसरे क्या अपोजिट है, तो क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे, तो नेट फोर्स निकालिए, नेट फोर्स क्या होगा, फोर्स ड्यू टू क्या हो जाएगा आपका, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, और ये माइनस में हो जाएगा क्या आपका, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, माइनस में हो जाएगा। ये दोनों तो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस ये हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, ये
क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a², जाए ना। तो इसमें से हम के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो ये √2 हो गया, ये -1/2 हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, दोनों ये इस डायरेक्शन में था, ये अपोजिट डायरेक्शन में दिखा था, मल्टीप्लाई ये घटता है, सब्सट्रैक्ट होता है, और सेम डायरेक्शन में क्या होता है, ऐड होता है। तो आज इतना ही हो गया। ठीक है, अगले लेक्चर में और क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ये अभी बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है, यहाँ पे हम लोग चार्ज रखेंगे, उसके बाद उस पर फोर्स निकालेंगे, और थर्ड चार्ज बचा हुआ है। ठीक है, 2 चार्ज ये रहेगा, अब बताएगा कि थर्ड चार्ज हम कहाँ रखेंगे तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, नहीं इक्विलिब्रियम होगा, तो भी क्वेश्चन कराएंगे। इसको क्या कर लिया, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, तब तक इसको रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।